बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 5 रमज़ानुल मुबारक स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन तहलका न्यूज़ के साथ, और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हम हर रोज़ इफ्तार टाइम से कबल आपसे एक नए उन्वान के साथ गुफ्तगू करते हैं। हमने गुज़श्ता रोज़ दुनिया से बेरग़बती पर गुफ्तगू की, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल देने पर गुफ्तगू की। आज का हमारा मौजू जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वो इंसान बहुत ख़ास हो जाता है जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा की तौफीक दे दे, और वो इंसान तो अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा हो जाता है जो इंसान अल्लाह की याद में रोने वाला बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन ताबा व आमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। वो लोग जो तौबा करते हैं, व आमिला सालिहन और नेक अमल करते हैं, फरमाया फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, उन्होंने अल्लाह के तरफ इस तरह रजू किया है जिस तरह रजू करने का हक है। मैंने गुज़श्ता एक प्रोग्राम में आपके साथ ये बात शेयर की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया तो इंसान के अंदर निसियान है, गलती है, खता है, वो कमज़ोरी और कजी का मंबा और पैकर है, उससे कोई ना कोई खता सरजद हो जाती है। अजीज नाजरीन, जब खता हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत के दरवाजे भी उस खता के मुकाबले में कहीं ज्यादा बढ़कर अपनी रहमत के दरवाजे खोल रखे हैं। रमजानुल मुबारक की घड़ियां हमें यह मैसेज देने के लिए आती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के दरिया बह रहे हैं, बल्कि समंदर बह रहे हैं। दुनिया के समंदर खुदा की रहमत के समंदर के मुकाबले में कोई माना नहीं रखते। अल्लाह की रहमत के समंदर बह रहे हैं। ए इंसानों, आओ रमजानुल मुबारक की इन घड़ियों में, ए मुसलमानों, रमजानुल मुबारक की इन घड़ियों में आ जाओ, और जो तुमसे जिंदगी में कमी कजी हो गई, गलती हो गई, उन गलतियों पर नादिम होकर रो लो, और रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है कि जब इंसान अल्लाह से तौबा करता है तो तौबा के नतीजे में वो अल्लाह की याद में रोता है। जब कोई इंसान अल्लाह की याद में रो लेता है तो रो लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दर्जा क्या अता करता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अन अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला अखरिजू बिनन नार मन ज़करनी यौमन औ खाफनी फी मुकामिन। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं। ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में आई, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में आई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला कयामत के दिन फरमाएगा, दोज़ख से ऐसे शख्स को निकाल दिया जाए, ऐसे शख्स को दोज़ख से निकाल दिया जाए जिसने जिंदगी में एक मर्तबा भी मुझे याद किया या कभी मेरे खौफ से उसकी आंखों से आंसू आ गए। अजीजान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब मुकर्रम ने एक बड़ी मारूफ हदीस पाक है, फरमाया अगर किसी शख्स की आंखों से मक्खी के पर जितने भी आंसू निकल आए, और फिर एक मुकाम पर तो ये फरमाया आंसू न निकले बल्कि सिर्फ रोने वाली शक्ल बना ली, अल्लाह की याद में वो रो पड़ा, अपने गुनाहों पे नादिम हो गया, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो गया, और उसे ये ख्याल पैदा हो गया कि मैं तो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार था, मैं अपने मौला की मोहब्बत से दूर हो गया। जो मुसलमान नादिम और पशेमा होकर एक मर्तबा अल्लाह के हुजूर रो पड़ता है, गिड़गिड़ा पड़ता है, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए अपनी रहमतों के दरिया खोल देता है, अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। और फरमाया ऐसा शख्स जो गुनाहों के सबब दोज़ख में चला गया होगा,
अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी में एक बार रोने के बदले में अल्लाह उसे दोजख से निकाल के जन्नत में डाल देगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु ऐनानि ला तमस्सुहुमा अन्नार। दो आंखों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन आग, दोजख की आग में नहीं फेंकेगा। कौन सी दो आंखें? फरमाया, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रो पड़ी, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह के खौफ से। इंसान देखिए गुनाहों का पुतला है। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं, इंसान के अंदर कमी है, इंसान के अंदर कजी है, इंसान मादा से बना है, मादे का ताल्लुक इस घटिया और कमतर दुनिया से है, उसका जिस्म इस दुनिया से बना है। जब इस दुनिया से बना है ना, तो उसके अंदर ये खसलतें रखी हैं कि वो गुनाह की तरफ माइल हो जाता है। जब गुनाह की तरफ माइल हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे बंदे तूने परेशान नहीं होना, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस नहीं होना, मेरी रहमत के दरवाजे 24 घंटे तेरे लिए खुले हुए हैं। वो आंख, ताजदार कायनात ने फरमाया, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह की याद में रो पड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आंख को दोजख की आग में नहीं डालता। फिर फरमाया, दूसरी वो आंख जिसने अल्लाह ताला की राह में रात भर पहरा दिया हो, रात भर जागी हो, अल्लाह के बंदों की हिफाजत के लिए जिहाद में रातों को वो जागता रहा हो, धरती के जालिमाना निजाम को तब्दील करने के लिए वो रातों को जागता रहा हो, मुआशरे से बुराई के खात्मे के लिए वो रातों को जागता रहा हो, धरती के निजाम से बुराई के खात्मे के लिए वो रातों को जागता रहा हो, वो अल्लाह के नेक बंदे जो इत्तिकाफ की हालत में बैठे हैं उनकी हिफाजत के लिए वो रात को जागता रहा, अल्लाह की रजा के लिए रात को पहरा देता रहा, तो ऐसे शख्स की आंख को भी अल्लाह दोजख में नहीं फेंकता। तो पता चला दो आंखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी बनाई जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत दोजख में नहीं फेंकता। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक वो आंख जो अल्लाह की याद में रो पड़ी, और दूसरी वो आंख जो रात को अल्लाह की रजा के लिए पहरा देती रही। अजीजान मोहतरम, फिर एक और मुकाम पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस रिवायत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला को याद किया और याद करने के बाद उसकी आंखों से खौफ, अल्लाह के खौफ में, अल्लाह की याद में और अल्लाह की मोहब्बत में आंसू निकल आए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आंसू जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन पर गिरने से पहले उसके गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी आंख को कयामत के दिन अजाब नहीं देगा। अंदाजा कीजिए, हमें बस सिर्फ एक एहसास पैदा होने की जरूरत है। दुनिया में हमारा कोई नुकसान हो जाए, उस नुकसान के बदले में हमारे दिल के अंदर एक कैफियत पैदा होती है जिसकी वजह से इंसान रो पड़ता है। अपना कोई प्यारा अजीज बिछड़ जाए, दुनिया से चला जाए, दूर हो जाए, तो इंसान रो पड़ता है। वो एक एहसास की कैफियत इंसान के दिल में पैदा होती है। वही कैफियत अपने गुनाहों के अंबार को सोचते हुए अगर इंसान सोच ले और वो एहसास पैदा कर ले, तो आंसू खुदा की याद में निकल आते हैं, खुदा के खौफ में निकल आते हैं, उसकी मोहब्बत का भी एक खौफ है, उसमें वो आंसू निकल आते हैं। जो ही आंसू निकलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जो आंखों से आंसू बहा लेते हैं और बहा लेने के बाद अल्लाह के वो लोग महबूब हो जाते हैं, वो लोग अल्लाह के महबूब हो जाते हैं। और जो लोग अल्लाह के महबूब हो जाएं, याद रखें, ये अल्लाह का महबूब होना ये भी अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है, अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं। इंसान लाख कोशिश कर ले, इंसान अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। अल्लाह का महबूब वही बनता है
जिसे अल्लाह पहले खुद अपनी मोहब्बत के लिए सिलेक्ट कर लेता है। हमें हर वक्त ये दुआ करते रहना चाहिए कि बारी ताला हमें वो तौफीक दे दे कि तू हमसे मोहब्बत करने लग जाए, वो कैफियत हमें अता कर दे कि बारी ताला तू हमसे मोहब्बत करने लग जाए। और अजीजान मोहतरम, रोने वाली आंख जो अल्लाह की याद में रोती है, वो नौजवान जो जवानी के अंदर इबादत करता है, इस जवानी के अंदर अल्लाह की याद में रोता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, शिद्दत की गर्मी, हर इंसान अपने ही पसीने के अंदर कान की लो तक शराबूर होगा। वो इंसान जिसने दुनिया के अंदर बड़ी मोहब्बतें पाल रखी होंगी, वो अपनी औलाद की तरफ जाएगा, औलाद उसे कहेगी हम तुम्हें नहीं जानते। वो अपने माँ बाप की तरफ जाएगा, माँ बाप कहेंगे हम नहीं जानते। वो अपने बहन भाइयों की तरफ जाएगा, बहन भाई कहेंगे हम तुम्हें नहीं जानते। वो कैफियत, वो वहां पशेमान क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया के अंदर उसने तौबा नहीं की, दुनिया के अंदर उसने अपने आंसू अल्लाह की याद में नहीं बहाए। मगर वो नौजवान जो जवानी की उम्र में अल्लाह की याद में रोता है, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो ताजदार कायनात ने फरमाया जब कोई साया नहीं होगा, जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, जब कोई पूछने वाला नहीं होगा, हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, उस कैफियत में अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नौजवान को बुलाएंगे जिसने जवानी के आलम में अल्लाह की याद में आंसू बहाए होंगे, जिसने अल्लाह की याद में क़यामुल लैल किया होगा, जिसने अल्लाह की याद में इबादत की होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नौजवान को अपने अर्श के साए तले जगह अता कर देगा। अजीजान मुहतरम, तहलका न्यूज की इस ट्रांसमिशन के जरिए हम ये बात गोश गुजार करने आए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो बंदे जो अल्लाह की याद में रोने वाले बन जाते हैं, रमजानुल मुबारक के इस माहौल से जो बंदे फायदा उठा लेते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको फिर अपना महबूब बना लेता है। और जब किसी बंदे को अल्लाह अपना महबूब बना ले तो उसके लिए इनामात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा था अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्द नादा जिब्रील। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से उसके आंसुओं के सबब, उसकी इबादत के सबब, उसके क़यामुल लैल के सबब, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और बुलाकर फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन। तो जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल को आवाज देता है और आवाज दे के कहता है अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करता है, फयुहिब्बुहु जिब्रील। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल से फरमाते हैं, ए जिब्राइल तू इस बंदे से मोहब्बत करने लग जा क्योंकि मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल को बुलाते हैं और बुलाकर फरमाते हैं, ए जिब्राइल तमाम आसमान वालों के पास चला जा और आसमान वालों को बता दे, आसमान वालों को बता दे, तमाम फरिश्तों को बता दे, तमाम हूरो गिलमान को बता दे, तमाम जन्नत वालों को बता दे, तमाम मखलूकात जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवार और तजल्लियात में रहती हैं, उनको बता दे कि मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं। पहले अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है, फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के बाद तमाम आसमान वाले उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। जब अहले आसमान तमाम उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं सुम्मा यूदाउ लहुल कबूल फिल अर्द। उसके बाद आसमान वाले जब मोहब्बत करने लग जाते हैं तो फिर जमीन वालों के दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की मोहब्बत रख देता है। ये जो आज हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, ये अल्लाह वालों से मोहब्बत हम नहीं करते, बल्कि ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
इंसानों के दिलों में खुद पैदा की हुई है। हदीस मुबारक है, मुत्तफकुन अलैह, ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इबादत करता है, मेरी याद में रोता है, रोने के बदले में मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूं। मैं ही मोहब्बत नहीं करता, जिब्राइल मोहब्बत करते हैं। जिब्राइल ही मोहब्बत नहीं करते, अहले आसमान मोहब्बत करते हैं। जब अहले आसमान उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं तो उसके बाद ताजदार कायनात ने फरमाया कि फिर जमीन वाले भी उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। अजीजान मोहतरम, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत के अंदर इबादत और उसकी याद में रोने का अजर है। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी आगे बात बयान की कि मेरा बंदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, मेरा बंदा जब इबादत के जरिए, मेरी याद में रोने के जरिए मेरे करीब हो जाता है ना, जब अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फाइजा अहबब्तुहु कुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके कदम बन जाता हूं जिससे वो चलता है। फिर वो बोलता चला जाता है, मैं उसे अता करता चला जाता हूं। अजीजान मोहतरम, ये मुकाम ऐसे नहीं मिलते, ये मिलते हैं तो अल्लाह की याद में रोने से मिलते हैं, अल्लाह की इबादत से मिलते हैं, और ये सारे की सारी चीजें मुयस्सर आती हैं। हम देखते हैं कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद में बैठे हुए हैं और वो फरमा रहे हैं कि ये सारी कायनात मेरे सामने ऐसे है जैसे मेरी हथेली पर गंदुम का एक दाना होता है। आप अंदाजा कीजिए, एक गंदुम का एक दाना होता है, तो वो सारी कायनात को जाहिरन आंखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी की होती हैं, मगर उसके अंदर नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना डाल देता है। मुर्दा भी आ जाए अल्लाह के वली के सामने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ही का वाकया है कि मुर्दा छोटा बच्चा फौत हो गया, वालिदा ने शोर मचा दिया कि मैं इसको मुर्दा वापस लेके नहीं जाना चाहती, मैं इसको जिंदा लेके जाना चाहती हूं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, बच्चे अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। बस वो जुबान जाहिरन तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की होती है, मगर अल्लाह की याद में रोने के सबब, अल्लाह की इबादत के सबब फिर जुबान के अंदर तासीर उस खुदा की आ जाती है। हम फतेह खैबर को देखते हैं तो मौला अली उल मुर्तजा याद आते हैं। मौला अली उल मुर्तजा, वो दरवाजा, जिस दरवाजे को, खैबर का वो दरवाजा जिसको खोलने के लिए 40 अफराद चाहिए होते थे, 40 अफराद चाहिए होते थे, मगर अल्लाह की याद में रोने के सबब मौला अली उल मुर्तजा का मुकाम वो हो गया कि आप फतह खैबर के मौका पर लेफ्ट हैंड से इतने भारी भरकम दरवाजे को उखाड़ के फेंक रहे हैं। वो मुकाम कब मिला? वो जाहिरन तो हाथ मौला अली उल मुर्तजा के थे, लेकिन इस हदीस मुबारका के मुताबिक, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ की है जो मैंने अभी आपके सामने बयान की, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। जाहिरन हाथ मौला अली उल मुर्तजा के होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुव्वत और ताकत खुदा की आ जाती है। अजीजान मोहतरम, ये सारे का सारा मुकाम अगर किसी को मिला तो अल्लाह की याद में रोने के सबब मिला, अल्लाह की याद में आंसू बहाने के सबब मिला। अल्लाह की याद में आंसू अगर बहा ले इंसान, खुदा की कसम, अल्लामा इकबाल ने कहा, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अगर इंसान रात के अंधेरों में अल्लाह की याद में रो लेता है तो दिन के उजाले उसके लिए आसान कर दिए जाते हैं। दुनिया की कोई मुश्किल उसके लिए मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि मुश्किल कुशा खुदा की जात उसकी हो जाती है, और जिसकी खुदा की जात हो जाए वो जात कभी भी
किसी को रास्ते में नहीं छोड़ती, कभी किसी को नाकाम और नामुराद नहीं करती। ये रोने का काम जितने अल्लाह वाले आए वो अल्लाह वाले बने ही तब जब वो अल्लाह की याद में रोया करते थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो या आपकी आल और औलाद हो, सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों का ज़ैन, आबिदों इबादत गुजारों के लिए ज़ैन, वो ज़ात जो इतना ज़ारो कतार रोया करती थी कि तवाफ करने वाले तवाफ रोक देते थे कि ये कौन सी ज़ात रो रही है। अजीज़ान मोहतरम, ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की याद में रोया करते थे। जितने औलिया आए वो औलिया तब बने जब अल्लाह की याद में रोने वाले बने। अजीज़ान मोहतरम, हमें कोशिश करनी है कि हम नादिम और पशेमा होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आंसू बहा के माफी मांगने वाले बन जाएं। और रमजानुल मुबारक का ये माहौल सबसे बेस्ट टाइम है। आम दिनों में मसरूफियात और होती हैं, माहौल और होता है। इन दिनों में इबादत का एक ज़ौक होता है। उस ज़ौक का फायदा लेते हुए हमें अल्लाह की याद में आंसू बहाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफी मांग लेनी चाहिए। इन्हीं कलिमात के साथ मैं आज के इस गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोने वाली आंख अता कर दे, रोने वाला दिल अता कर दे, नादिम और पशेमा होने वाला दिल अता कर दे। तहलका न्यूज़ की रमजान ट्रांसमिशन से आपसे मैं इजाजत चाहूंगा और आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। तब तक के लिए अपने होस्ट इनाम मुस्तफी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।